आज भी हम लोग सभी दलीय नेताओं के साथ बैठे हैं और एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि ये सदन चलने से सभी माननीय सदस्यों के द्वारा जो मेहनत की जाती है और बिहार की जनता की जो अपेक्षा है, जिसकी जिम्मेवारी हम सभी सदस्यों पर है, उन सदस्यों को अपनी जिम्मेवारी निर्वहन में हमारे सभी वरीय सदस्य सहयोग करें और अपने नए सदस्य काफी उत्साहित हैं और बहुत ही शालीनता के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें मैं बधाई भी देता हूं। उनके मन के अंदर सकारात्मक भाव बने, इसलिए सदन को चलाने में सब लोग सहयोग करें। हाँ ललित जी, बहुत कल भी विस्तार से आपने भी कहा, संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा, ग्रामीण विकास मंत्री जी भी बात रखी, लेकिन माननीय मंत्री जी बैठे बैठे ऐसा टिप्पणी करते हैं। महोदय, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल भी सरकार के भी अंग है, लेकिन ये लोग विरोधी पार्टी मान लेते हैं सदन के अंदर और ऐसा टिप्पणी करते हैं महोदय, तो कुछ न कुछ आगे नहीं हो महोदय। इसीलिए आपका आग्रह है, संसदीय कार्य मंत्री जी आग्रह है, यदि सरकार यदि चाहती है सदन चलाना तो ठीक है महोदय, हम लोग को कोई नहीं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी बतावे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं। संसदीय कार्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हमने सरकार की तरफ से कल भी बातों को रखा था कि कल कुछ ऐसी बातें हो गई जिससे माननीय सदस्य और सीपीआईएमएल के नेता श्री महबूब आलम जी की भावना आहत हुई। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती और हमने कल भी कहा कि सरकार की मंशा सदन का जो सम्मान है और अलग अलग जो हम सभी विधायक हैं, हम सबका मान बराबर है और सब जनता का मैंडेट लेके जनता के आदेश पर ही यहाँ पहुँचते हैं और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते किसी भी माननीय सदस्य का अपमान करने की मंशा सरकार की न है न कभी भविष्य में होगी। यह हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं। और अध्यक्ष महोदय, जहां तक कल की बात है, अभी भी माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी आसन से अनुरोध कर रहे थे कि इस बात का संज्ञान लिया जाए। आप खुद महबूब जी महसूस कर सकते हैं कि आसन या सदन इससे अधिक आपकी बातों का संज्ञान क्या ले सकता है। हम लोग तो 3 बार बैठ चुके हैं और अध्यक्ष जी ने, आसन ने बड़ी कृपा की है और इस मुद्दे पर पहल करने की भरपूर कोशिश है और हम समझते हैं कि सकारात्मक माहौल में बातचीत भी हुई है। हम सरकार की तरफ से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि न किसी विधायक की, न किसी दल की, और सदन तो सर्वोपरि है, इसके सम्मान पर किसी भी हाल में सरकार किसी भी सूरत में बट्टा नहीं लगने देगी और किसी सदस्य को कभी अपमानित होने की स्थिति सदन में नहीं आएगी। और अभी प्रश्नोत्तर काल है अध्यक्ष महोदय, और हमने देखा है कि अल्प सूचित प्रश्न जितने हैं या जो तारांकित हैं, अधिकांश माननीय सदस्य जो विरोधी दल के हैं उन्हीं का है। सरकार हमेशा मानती है कि आपके जो प्रश्न होते हैं सरकार के सहयोग के लिए ही होते हैं, जनता की समस्या के निराकरण के लिए होते हैं, और सरकार भी खुले दिल से, खुली मंशा से उन समस्याओं का निदान करना चाहती है, क्योंकि सरकार जनहित की समस्याओं का निदान करना ही अपना कर्तव्य समझती है। इसलिए हम लोग अध्यक्ष महोदय सरकार की तरफ से सभी माननीय सदस्यों से, पूरे सदन से आग्रह करते हैं कि सदन की कार्रवाई सुव्यवस्थित चलने में अपनी अपनी तरफ से सहयोग करें, चलने दें, तभी आपका भी मकसद पूरा होगा, सरकार का भी मकसद पूरा होगा, सदन का भी मकसद पूरा होगा और जनहित के काम होंगे। यही हमारी विनती है, प्रार्थना है। अब
अब माननीय सदस्य बैठ जाएं। अब ध्यान से सुने, अब बैठ जाएं। देखिए, चलिए बताइए। अध्यक्ष महोदय, जो सदन का परंपरा रहा है और हम लोग भी चाहते हैं कि हम जनता के सकारात्मक प्रश्नों के लेकर के आए, और ये सरकार और माननीय संसदीय कार्य मंत्री बहुत ही अपनी बात को रख रहे हैं, सरकार की तरफ से रख रहे हैं, उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन विगत 2 टर्म का मैं विधायक रहा हूं, लेकिन हमारे पिता दिलकेश्वर राम पूर्व मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, और 85 और 90 के कार्यकाल में हमने देखा था कि कर्पूरी ठाकुर जी जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता होते थे, और हम अपने पिताजी के जबान से सुने हैं कि जब चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब कर्पूरी ठाकुर जी की वक्तव्य आती थी तो चंद्रशेखर बाबू निर्देश देते थे सभी माननीय मंत्रियों को कि आप सरकार के हो हैं, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है, और उस जिम्मेवारी में आप विपक्ष को भी सकारात्मक सुझाव लें और सरकार को चलावें। इसलिए मैं बहुत अच्छा। अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम सब भी आपका ही अंग है, लेकिन कई बार सम्मानित मंत्री महोदय टीका टिप्पणी में आते हैं, ऐसा अब नहीं होगा, ऐसा उम्मीद से बहुत खुशी है, सबका सकारात्मक भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत सकारात्मक भाव है। इसी के साथ थोड़ा सा सबसे रस्मों राह रखिए, दिल में बुलंदियों की चाह रखिए, भटक न जाइए जनहित के मुद्दों से, इसलिए खुद पर निगाह रखिए। अब प्रश्नोत्तर काल होगा।